सुजानगढ़ के निकटवर्ती डूंगर बालाजी धाम में बेटी की बनोरी पंवार परिवार ने निकालकर ग्रामीण अंचल में बेटी बेटों से कम नहीं है का संदेश देते हुए मिसाल पेश की है। डूंगर बालाजी पर रहने वाले प्रेम सिंह पंवार व छोटू कंवर की पुत्री बिंदु की शादी 4 मार्च को सुजानगढ़ के नरेंद्र सिंह के साथ होने वाली है। शादी से पहले दिन गांव में ही बिंदु के पिता प्रेम सिंह पंवार, ताऊ श्रवण सिंह, भंवर सिंह, नंदलाल सिंह, महेंद्र सिंह, श्रवण सिंह, जगमाल सिंह, भंवरलाल प्रजापत, गजेंद्र, सुनील, भरत सिंह, प्रकाश सिंह आदि ने बनोरी में भाग लिया। वहीं दादा मेघ सिंह, जेठू सिंह, पृथ्वी सिंह ने पोती को आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर गांव में जब बिटिया बिंदु की बनोरी निकली तो बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, युवक, युवतियां व परिवारजन घोड़ी के सामने नाचते, ठुमकते व गाते डीजे की दोनों पर चल रहे थे। प्रेम सिंह पंवार ने बताया कि बेटियां किसी भी रूप में बेटों से कम नहीं है और यही संदेश देने का हमारे परिवार ने प्रयास किया है। घोड़ी पर बैठी दुल्हन बिंदु ने कहा कि परिवारजनों और ग्रामीण जनों ने जो मुझे मान सम्मान दिया है वो हर बेटी के लिए संबल का काम करेगा। अच्छा लग रहा है कि मेरे पापा ने मेरी बनोरी निकाली और उन्होंने मेरे और लड़कों के बीच में कभी कोई फर्क नहीं किया है। हमेशा हमें आगे बढ़ाने के लिए लड़कों से ज़्यादा हमें बढ़ाया, सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश। सबका, काकू साका, बाबू साका, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि सबने मेरे इतनी मुझे उत्साहित किया और आगे बढ़ाया। आज के युग में बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है और मैंने शुरू से मैंने कभी बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझा है। मेरे तो ये सबसे मोहब्बी बेटा है और इसलिए मैंने ये मतलब दुनिया में भी ये संदेश है कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। बेटे की अगर बंदोरी निकालो तो बेटी की डबल बंदोरी निकालो। और मैं तो यही संदेश देता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी की बनोरी निकलेगा, मुझे नसीब मिला है। मेरा तो ये संदेश है, मेरा क्या पूरी दुनिया का संदेश है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ, बेटी का विकास करो। तो बेटी की बंदोरी निकालना मुझे सौभाग्य मिला है। ये मुझे बहुत बहुत खुशी है। मेगा हाईवे स्थित गनोड़ा चौराहे के पास एक होटल के सामने सड़क पर चढ़ रहे एक ट्रक के पीछे से बाइक आकर टकरा गई। इस दुर्घटना में लाडनू के रहने वाले 2 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार पप्पू कुंजड़ा व मोहम्मद इलियास निवासी गण लाडनू घायल हो गए, जिनको टीम हारे का सारा के श्याम स्वर्णकार, पवन बिजारनिया, मनीष पारिक आदि लोग लेकर अस्पताल पहुंचे और उपचार करवाया। यूक्रेन के शहर उजग्रोड में फंसी MBBS फाइनल वर्ष की छात्रा सकुशल अपने ननिहाल सुजानगढ़ लौट आई है, जिससे उसके परिवारजनों में खुशियों का माहौल है। सुजानगढ़ में अपने ननिहाल में रहने वाली नाथो तालाब की निवासी श्याम सुंदर अग्रवाल की पुत्री मुस्कान ने बताया कि भारत में MBBS करने के लिए निजी स्तर पर करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च होता है, जबकि यूक्रेन में करीब 30 लाख रुपए तक में MBBS की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, जिसके कारण 2016 में वह यूक्रेन गई थी और वहां पर इस बार लास्ट वर्ष में पढ़ रही थी। मुस्कान अग्रवाल ने बताया कि 2-3 माह में ही मेरी डिग्री कंप्लीट होने वाली थी। अब सबसे बड़ी चिंता हमारी पढ़ाई के कंप्लीट होने की है, जिस ओर सरकार को ध्यान देते हुए हमारी डिग्री कंप्लीट करवाने के लिए कुछ कोशिश करनी चाहिए। मुस्कान अग्रवाल ने बताया कि यूक्रेन में हमारा शहर पश्चिमी क्षेत्र में था, जबकि ज्यादा युद्ध और क्रिटिकल कंडीशन ईस्ट यूक्रेन अर्थात खार्किव जैसे शहरों की ओर थी, जिसके कारण हमें निकलने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। ट्रेन से 28 फरवरी को सफ़र करके हंगरी पहुंचे और जहां से निःशुल्क उन्हें इस्तांबुल के रास्ते भारत लाया गया। मुस्कान ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। इस दौरान पार्षद ममता ओझा, भाजपा के मंडल अध्यक्ष पवन कुमार चितलांगिया आदि लोगों ने भी मुस्कान का परिवारजनों के साथ अभिनंदन किया। उजग्रोड सिटी में फंसे हुए थे, जो कि हंगरी के बॉर्डर से 5 या 7 किलोमीटर ही दूर है और जो ईस्ट साइड में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। हम लोग वेस्ट की तरफ थे, उधर इतनी तकलीफ़ नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने जब इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट किया तो हमारे जो कॉलेज के कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने हमें जल्दी से जल्दी हंगरी में भिजवाया और वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट हमें मिली दिल्ली के लिए और वो हम कल ही लैंड हुए। सरकार काफ़ी इंतजाम कर रही है, बहुत ज़्यादा कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत सारे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी विदाउट प्राइसिंग में लाया जा रहा है इंडिया। वो उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। घर पहुँचे तो किस प्रकार का माहौल है? सब बहुत खुश हैं घर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में दिखा रहे थे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, तो बहुत हम सेफली पहुँच गए, वही उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उनको और किसी चीज़ से मैटर नहीं करती है। मुस्कान के घर वालों को बहुत बड़ी चिंता थी
जब टीवी पे न्यूज़ देखते हैं और जो फाइटर दिखाते हैं तो उससे बहुत बड़ा घर में जो डर का माहौल था वो केंद्र सरकार की, जो मोदी जी की सरकार नेतृत्व में काम कर रही है, उसको जो गंगा के प्रोजेक्ट गंगा चला करके और जो लोगों को, वहाँ के विद्यार्थियों को ला रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तथा केंद्रीय मंत्री 5 व्यक्तियों को वहाँ 5 केंद्रीय मंत्री अड़ोस पड़ोस के देशों में भेज दिए हैं और वो लोग संपर्क करके और उनको लाए जा रहे हैं बच्चों को, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। में सुजानगढ़ की मुस्कान सुकुशल लौट आई है तो हमें सबको बहुत खुशी हो रही है। मैं मोदी सरकार का आभार प्रकट करती हूँ कि मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और हमारे केंद्रीय मंत्री भी वहाँ यूक्रेन और आसपास सभी जगह गए हैं और हमारे भारतीय विद्यार्थियों को सुकुशल वहाँ लेके आ रहे हैं। और मोदी सरकार ने इनसे भाड़ा भी नहीं लिया है, ना कोई किराया, फ्री, एकदम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको घर पे भेजा है। थैंक यू मोदी सरकार।